पाकिस्तान के ऊपर सीधा सीधा एटम बम बरसाए जा रहे हो इंडिया के पार्लियामेंट से। ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो, आपकी असहमति हो सकती है और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। इनको बता बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी संसद में खड़ा होकर गुस्से में आकर भरी संसद में गरज रहे थे, और न सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि कांग्रेस के हर उस नेता पर जो आज तक पीएम मोदी के खिलाफ सवाल करते आए थे। कांग्रेस पार्टी के हर एक सवाल को पीएम मोदी ने ऐसे जवाब दिए कि ना सिर्फ कांग्रेस की पार्टी चुप रही, बल्कि इसके साथ अगर कोई चुप था, अगर किसी को मिर्ची लग रहा था, तो था पाकिस्तान। जी हाँ, आज तक पीएम मोदी के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे थे कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर पाकिस्तान से लड़ाई रोक दिया है, यानी कि सीज फायर कर दिया है। इसको लेकर आज पीएम मोदी ने भरी संसद में खड़ा होकर कड़ी लहजे में बोला कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। और इस बात को न सिर्फ पीएम मोदी ने कहे, बल्कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में खड़ा होकर सबके सामने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर किसी भी देश के दबाव में आकर नहीं रोका गया था। इसके बाद पीएम मोदी आगे बताते हैं कि हाँ, मुझे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से कॉल आया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि आप पाकिस्तान से लड़ाई रोक दीजिए, बल्कि उन्होंने यह बताया था कि पाकिस्तान आप पर बहुत ही बड़ा हमला करने वाला है। इसके बाद हमने जवाब देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान हम पर कोई हमला किया तो इस बार हम पाकिस्तान को जवाब गोली से नहीं बल्कि गोले से देंगे। लोकसभा की बात करेंगे, जहां पर पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और कह लेंगे काफ़ी ज़्यादा उनको सराहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो कि 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च किया गया था। इस लोकसभा की कह लेंगे कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीटिंग के अंदर उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए किसी भी वेस्टर्न लीडर ने हमें कुछ नहीं कहा था। ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है वो लगाएं या ना लगाएं। कहते हैं कि 9 मई वाले दिन, यानी कि 9 मई की रात को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को, जहां पर कह लें कि वो कॉल रिजेक्ट कर दिया जाता है और लगातार 3 दफ़ा कॉल्स आती हैं। बट जो पीएम ऑफ इंडिया थे वो बिजी नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने अपना बिजनेस दूर किया। मीटिंग को कह लेंगे कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फाइनली ट्रंप को कॉल बैक किया और उनसे पूछा कि जी क्या मसला है आपको, आपकी कॉल आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि 10 मई वाले दिन पाकिस्तान आप पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। इट्स रियली अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, एंड अब ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो अब मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शटअप कॉल दी है पीएम इंडिया ने। नहीं 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 नहीं, ट्रंप ने बिल्कुल भी सीज फायर नहीं करवाया। ट्रंप ने सबसे पहले तो पाकिस्तान वालों ने खुद जंग लड़ी है, ठीक है, और हिम्मत से लड़ी है, पहली तो बात ये है। तो और सबसे पहले तो उन्होंने ट्रंप को, मोदी को हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है, और हमारी आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने और उसका साबित कदम खड़ी रही है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने बोला है कि गोली का जवाब हम गोला से देंगे, और नेक्स्ट दिन आपको मालूम है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स के ऊपर हमला किया और कंप्लीटली उसको अनऑपरेशनल कर दिया। और बताया जाता है कि उस जब अटैक हुआ था उस समय 20% ऑफ पाकिस्तान के एयरफोर्स के एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। कल जो ऑपरेशन सिंदूर का कंप्लीट ब्यौरा
प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, होम मिनिस्टर ने दिया था, इससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी दिया था। और किस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लिसिटली डोनाल्ड ट्रंप को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर का भी नाम नहीं लिया। ये मोदी जी करते हैं इनडायरेक्टली। तो इससे क्या हो गया है कि ट्रंप एक तरह से गुस्से हो चुके हैं और आज उन्होंने एक तरह से भारत को धमकी दे दी है कि हम 1 तारीख आने वाली है, हम आप पे 25% टैरिफ बम लगाएंगे। आपको एक पुरानी कहावत है, छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। इसका आशय ये है कि जिसमें खुद इतनी कमियां हो, जिसने खुद इतनी गलतियां कर रखी हों, वो भी अगर बोले और दूसरों को घेरना चाहे तो फिर तो भगवान ही मालिक है ना ऐसे लोगों का। फिर वो पिटाई से, छिताई से बच नहीं सकते। और यही देखा पूरे देश ने मंगलवार को। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हुई हो। आप याद करिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी सवाल खड़े किए थे इन लोगों ने। जब पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई तो उस पर तो कुछ ज्यादा ही नंगई देखने को मिली थी।